नमस्कार, मैं अमित कुमार स्पेशल टीचर जी ट्रिपल एस बरवाड़ा से। तो आज के जो ऑनलाइन क्लासेज का हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो अर्ली इंटरवेंशन एनआईएमएच के द्वारा काफ़ी सीरीज डेवलप की गई है, मॉड्यूल डेवलप किए गए हैं। तो उन्हीं मॉड्यूल में से एक जो अर्ली इंटरवेंशन का जो एक मॉड्यूल है खेल कूद, अर्ली इंटरवेंशन खेल कूद। तो खेल कूद में बच्चों का क्या महत्व है हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। ये जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है, एक विकास है, उसको अच्छी तरह से परिपूर्ण करने में सहायता प्रदान करता है। तो खेल कूद से बच्चे की जो मानसिक लेवल है, फिजिकल लेवल है, वो अच्छा स्वस्थ रहता है और बच्चा काफ़ी कुछ करने में अपना जो प्रतिभा है उसको विकसित करता है। बच्चे खेल कूद से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक समय पर ठीक सामग्री से खेलने से न केवल बच्चे का मनोरंजन होता है बल्कि बच्चे को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो हर बच्चा खेल के अंदर इंटरेस्टेड होता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर जिसका खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जन्म से ही बच्चे जो खेल कूद की एक्टिविटी हैं उनमें एक इंटरेस्ट लेता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है। खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित सामग्रियों का चुन लें। जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल अर्ली इंटरवेंशन लेवल पे, तो उनके लिए जो टॉयज़ वगैरह हैं उनका चयन करने में हमें बहुत सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। कोई नुकीला ऐसा कोई टॉयज़ ना हो जो बच्चों को लग जाए और कट जाए, छिल जाए। तो जो सिलेक्शन ऑफ द टॉयज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, टीचर की, केयर टेकर की, कि हम बच्चे को किस तरह के टॉयज़ खेलने के लिए दे रहे हैं। तो सबसे पहले नुकीले किनारों वाले खिलौने। कई नुकीले किनारों वाले खिलौने होते हैं, बच्चों को अवॉइड करें वो देने से, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। नुकीले सही है बिल्कुल वो है, तो उन बच्चों को कई बार आँखों में मार लेते हैं, मुंह पे मार लेते हैं। कहीं पे भी ये नुकीली चीज़ वाले जो खिलौने हैं ये बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। तो ऐसे खिलौने लाने से परहेज़ करें, बचें। नेक्स्ट है जंग लगे खिलौनों को दूर रखें, क्योंकि बच्चा ऐसे खिलौनों को मुंह में ले लेता है। तो कई बार जो क्या है लोई वगैरह के जो खिलौने हैं या ऐसे जंग लग जाता है तो बच्चों की क्या आदत होती है मुंह में लेने की। तो मुंह में लेने से बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होने की संभावना रहती है, या और किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने की संभावना लगी रहती है। तो जंग लगे हुए खिलौनों का जहाँ तक हो इस्तेमाल ना करें। खिलौना खरीदते समय अच्छे से देखें कि कहीं इस प्रकार के खिलौनों के अंदर जंग तो नहीं लगा है। छोटे छोटे मोती बटना खिलौने दूर रखें जिससे बच्चा निगल सकता है। कई बार बिल्कुल छोटे छोटे खिलौने होते हैं, मोती हैं, बीट्स हैं, तो इस प्रकार के खिलौने छोटे बच्चों को ना दें। तो उनके अंदर क्या है, कोई भी जब बच्चों के सामने खिलौने रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो अर्ली इंटरवेंशन लेवल होते हैं, तो कोई भी खिलौना हो बच्चों को हर खिलौना उनके मुंह में लेने की आदत होती है। तो इस प्रकार के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बच्चों से बिल्कुल, जो छोटे लेवल लेवल के बच्चे हैं उनसे हम दूर रखना चाहिए। उनको बड़े खिलौने देना चाहिए ताकि वो अब मुँह में ना ले सकें। नेक्स्ट है पेंट किए हुए खिलौने, क्योंकि पेंट जहरीला होता है। कई बार क्या होता है पेंट किए खिलौने होते हैं तो कई बार पेंट उतर जाता है, उनकी पपड़ी उतर जाती है तो बच्चा मुंह में लेकर निगल जाता है। तो कई पेंट जो हैं बहुत ही बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं, जहरीले होते हैं, जो पेट में जाकर तरह तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार पेंट किए हुए खिलौने बच्चों को ना दें। कैसे खिलौनों का चयन करें, तो फिर अब किस प्रकार के बच्चों को खिलौने दें। रंग बिरंगे तथा आकर्षक खिलौने जो जहरीले ना हो, नुकीले ना हो, धो सकने वाले खिलौने। बच्चों को ऐसे खिलौने दो दो धोए जा सकते हैं, वॉशेबल हों, ताकि बच्चा उनको बार बार यूज कर सके। कुछ खिलौने तो आवाज़ करते हों, हिलने डुलने वाले हों। तो जो बिल्कुल छोटे लेवल बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल छोटी एज के अर्ली इंटरवेंशन लेवल पे, तो ये आवाज़ करने वाले खिलौने होते हैं, बच्चा उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेता है। बच्चा बड़े ध्यान से कई बच्चों के अंदर हमें देखना है कि बच्चे को आवाज़ ठीक सुनाई दे रही है या उसकी आंखें ठीक है, तो बजने वाले खिलौने का हम इस्तेमाल करते हैं लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, अप अबव, तो बच्चा उनकी तरफ देखता है। तो जो आवाज़ करने वाले खिलौने हैं वो बच्चों को बहुत ही आकर्षित करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के खिलौने हमें बच्चों को देने की ज़रूरत होती है जिसमें बच्चे का एक इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल बच्चे बड़े प्यार से उन खिलौनों के साथ
खेलते हैं। एक आत्मीयता के साथ उन खिलौनों के साथ उनका एक संबंध डेवलप हो जाता है। तो अब ये सारणी है, निम्नलिखित सारणी बच्चे की लगभग आयु और बच्चे के क्रियाकलाप था बच्चे खेलने के खिलौने लाना, खरीदना या घर में बनाना बताएगी। अब 0 से 6 महीने के जो बच्चे हैं तो उसको किस प्रकार के क्रियाकलाप के टाइप के खिलौने की जरूरत पड़ती है। माँ या अभिरक्षक के साथ सामान्य खेल खेलना शुरू करेगा। तो 0 से 6 महीने के बच्चों को टॉयज़ की आवश्यकता नहीं होती है, उनको गोद में उठा लो तो वैसे ही वो बस जो उसकी माँ है उसके साथ खेलना पसंद करेगा। तो जो भी एक्सप्रेशन है, माँ ने गले में माला डाल रखी है वो पकड़ लेगा, या और कोई इस तरह की जो बच्चा है इस प्रकार की चीज़ों के साथ खेलना पसंद करता है या हाथ में पकड़ना पसंद करता है। उसे दिए गए खिलौनों को वह पकड़ सकेगा और गौर से देखेगा। तो जो इस प्रकार 6 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको हम किसी प्रकार का खिलौना देते हैं तो उसको खिलौने को देखेगा या मुंह में बच्चे के लेने की आदत होती है। पूरी हथेली से दिए गए झुंझुने को पकड़ लेगा। अब बच्चे को आप किसी प्रकार का कोई झुंझुना देते हैं या कोई भी टॉयज देते हैं तो बच्चा पूरी हथेली से उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, पूरी जो उसकी ग्रिपिंग है उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। साथ साथ में जो ये ग्रिपिंग पावर है बच्चे की वो भी डेवलप होती है अगर बच्चे को उसके हिसाब का हम खिलौना देते हैं तो। झुंझुने को हिलाएगा, मुंह में लेगा और छोड़ देगा। देखिए पहले भी कहा है बच्चों की जो आदत है वो मुंह में लेने की होती है। कोई भी खिलौना आप देंगे तो झुंझुने को हिलाएगा, जहाँ तक हो सकता बच्चा हिलाने की कोशिश करता है, मुंह में लेगा, फिर उसको छोड़ देता है, फिर उसको पकड़ता है, फिर मुंह में लेता है। तो पास में जब तक खिलौना उसके पड़ा रहेगा, जब बच्चा करवट लेता है उसको देखता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से जो झुंझुना जो है उसको जिसमें से आवाज़ आती है तो बच्चा उसके साथ खेलना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें दिखाता है। हथेली खोल कर गिरा देगा। बच्चों में बाद में क्या है, जब तक उसका इंटरेस्ट है उसको खिलौने को रखता है, बाद में उसको गिरा देता है या उसको छोड़ देता है। थोड़ी सी सहायता से अपने दोनों हाथों से खिलौना पकड़ सकेगा। तो कई बार जो है जिन बच्चों के अंदर डिले डेवलपमेंट होता है वो बच्चे अच्छे से खिलौने को पकड़ नहीं पाते हैं। अगर हमको थोड़ी सी सहायता के साथ फिजिकल प्रॉम्प्ट देकर उन बच्चों को हम देते हैं तो बच्चा पकड़ लेता है। तो बार बार ये अगर हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो बच्चा ये खिलौना पकड़ना सीख जाता है। तो इस प्रकार से जो है किसी प्रकार का वर्बल प्रॉम्प्ट है, फिजिकल प्रॉम्प्ट है, जेस्चरल प्रॉम्प्ट है, जिस भी सहायता की ज़रूरत होती है बच्चे को हमें उस हिसाब से उसको मदद करनी चाहिए खिलौने को खेलते हुए या पकड़ते हुए। अब आवश्यक खिलौने कौन कौन से बच्चों को हम कौन से ज़रूरी खिलौने हैं जो बच्चों को दे सकते हैं। झुंझुना, 6 महीने तक के बच्चों की बात हम कर रहे हैं। झुंझुना, हिलने डुलने वाले खिलौने, चलने वाले खिलौने, गेंद आदि। तो 6 महीने तक के बच्चों को इस प्रकार के जो भी मैंने नाम लिए हैं इन खिलौनों के, तो इस प्रकार के खिलौनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के खिलौने बच्चों के लिए जो 0 से 6 साल के होते हैं उनके लिए बड़े ही लाभदायक होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं और उसमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। अब है 6 से 12 महीने तक के बच्चों को किस प्रकार के खिलौने दें। 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए ये थी बॉल थी, झुंझुना था, हिलने डुलने वाले खिलौने होते हैं, कार वगैरह छोटी मोटी तो होती हैं। तो 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए आगे कार, बैठकर हाथ बढ़ाकर खिलौने को लेने की कोशिश करेगा। अब देखिए बच्चों को जब 6 से 12 महीने तक का बच्चा हो जाता है तो बैठना स्टार्ट कर देता है और जो छोटी छोटी कारें होती है बच्चा उनके साथ खेलना पसंद करता है। उसको कार दे दो तो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है क्योंकि वो पकड़ के बच्चे उसको आगे पीछे हिला डुला सकता है, तो आगे पीछे जा सकती है। बिना किसी सहारे के बच्चा अपने हाथों से छोटे खिलौने या वस्तु को पकड़ सकेगा। अब बच्चे से हम थोड़ी सी दूरी पर खिलौने रखते हैं तो बच्चा एक तो उसके पास जाएगा, कोशिश करेगा जाने की, और हम दोनों हाथों से पकड़ के उसको एनालाइज करता है अच्छे से ये क्या चीज़ है, उसके साथ अपने आप खेलने की कोशिश करता है। अगर खिलौनों को एक हाथ से दूसरे हाथ में लेगा तो यहाँ पे जो एक डेवलपमेंट है बच्चे की इस कदर लेवल की होती है, बच्चा एक हाथ से खिलौना पकड़ सकता है, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, पहले हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से पहले हाथ में। तो इस प्रकार से बच्चे की जो डेवलपमेंट जो ये है ग्रिपिंग पावर है वो और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है और बच्चा खिलौनों को अच्छे से पकड़ना सीख जाता है। खिलौनों को एक हाथ से दूसरे हाथ में लेगा। नेक्स्ट है उसके सामने छिपाए हुए खिलौनों को ढूंढना शुरू करेगा। देखिए कई बार जब खेल खेले में बच्चों को जो सिखाने की हमारी एक्टिविटी होती है
तो 6 से 12 महीने के बच्चों क्या है, हम किसी पर्दे के पीछे या किसी कपड़े के नीचे खिलौनों को रख देते हैं, तो बच्चे के अंदर ये ऐसी सेंस जागृत हो जाती है, उसको पता होता है कि कपड़े के नीचे कुछ ना कुछ रखा हुआ है। उसको देखते हुए जब रखते हैं, बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि इसके अंदर क्या है। तो बच्चा वो आगे चल के वो कपड़ा उठाकर देखता है कि कपड़े के नीचे क्या है, तो अपने पसंद के आइटम को वो बच्चा उठा लेता है और उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है, खिलौनों को फेंक देगा और देखेगा कि वो कब और कहाँ गिरेगा। बच्चों के अंदर क्या है, खिलौनों के फेंकने की आदत भी होती है। जब बच्चे का मन भर जाता है, उस खिलौनों को फेंक देता है, या उसकी जब पसंद का नहीं होता उसको वो फेंक देता है। वो कब और कहाँ गिरेगा, बच्चा इस चीज़ का भी ध्यान रखता है। कई बार बेड के नीचे है, कुर्सी के नीचे है, टेबल के नीचे है, खिलौने को फेंक देता है और उसको वहाँ से उठा भी लेता है। तो इस प्रकार से जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो डेवलप होती रहती है। खिलौनों की आवाज़ के लिए खिलने को पटक देगा या हिलाएगा। तो क्या बात है, कई बार जो बजने वाले खिलौने की बजाय हम बच्चों को ऐसे दे देते हैं तो उसके में बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। लेकिन जब अगर कोई बजने वाला खिलौना है झुनझुना टाइप का, तो उसको बच्चा क्या है, बार बार उसको नीचे टच करेगा ताकि वो बजे, हाथ को जोर से हिलाने की कोशिश करेगा ताकि वो बजे। उसको पता होता है कि ये नीचे फेंकने से, नीचे टच करने से, नीचे मारने से ये बजता है। तो उसकी ये सेंस भी डेवलप हो जाती है ऑब्जेक्ट के प्रति कि किस प्रकार का ये ऑब्जेक्ट है। तो जो बजने वाले खिलौने हैं उसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है 6 से 12 साल के 12 महीने के बच्चे को इस प्रकार के खिलौने में खेलने के लिए दिए जाने चाहिए, ताकि उनका जो मानसिक है, फिजिकल है, रीजनिंग जो इनका डेवलपमेंट है वो डेवलप हो सके। ज़मीन पर गिरे हुए खिलौने या वस्तु को उठाएगा। अब ज़मीन पर कितने भी आप खिलौने फेंक दो इधर उधर, तो बच्चे के अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी होती है, हर खिलौने के पास जाना, उसके साथ खेलना, उनको उठा के देखना। खिलौने या वस्तु को अपनी तर्जनी से दबाएगा। कई बार ऐसे खिलौने होते हैं उनके ऊपर कोई बटन लगा होता है, उसको दबाने से बस आवाज़ आती है। तो बच्चों को जो पता लग जाता है ये इस टाइप का खिलौना है, तो वो अंगूठे से या हथेली से या हाथ से उसको दबाने की कोशिश करेगा, बार बार वो खिलौना बजेगा। तो इस प्रकार के खिलौने भी बच्चों को खेलने के लिए दिए जाने चाहिए, जिसमें एक बच्चे का दिमाग यूज होता हो, उससे एक रीजनिंग पावर उनकी डेवलप होती है, उनका एक जो सोचने की अक्षमता है वो डेवलप होती है। तो उनको पता होता है ये किस तरह खिलौना है, इसको किस प्रकार से यूज किया जा सकता है, किस प्रकार से बजेगा। तो बच्चा एक बार सीखने के बाद बार बार वही बटन दबाने की कोशिश करेगा और खिलौना उस बटन से चलेगा या बजेगा। अंगूठे और उंगली से छोटे खिलौने या वस्तु को पकड़ेगा। तो अब जो ग्रिपिंग पावर है, पहले पूरे हाथ से पकड़ने का बच्चे का एक जो डेवलपमेंट हो चुकी है, अब धीरे धीरे क्या है, वो जो छोटे खिलौने देते हैं या कोई ऐसे खिलौने देते हैं, बिल्कुल उंगली या अंगूठे से दोनों से पकड़ने की कोशिश करेगा और उसकी ये जो है हाथ से जो कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड टू सिंपल, इसकी तरफ बढ़ेगा तो अब वो हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा। गिट्टियों को गिट्टियों के खाने से निकाल देगा। अब कई ऐसे बॉक्स होते हैं जिसके अंदर गिट्टियाँ लगी होती हैं, तो बच्चा जो है गिट्टियों को निकालना स्टार्ट करता है। तो जब तक सारे नहीं निकाल लेता, बच्चे उसमें इंटरेस्ट बना रहता है। तो गिट्टियों को फिर वो निकाल लेता है, उसके बाद उसको डालने की कोशिश भी करता है। तो इस प्रकार से बच्चे का जो रीजनिंग पावर है, रीजनिंग लेवल है, वो अच्छे से डेवलप होता है। छोटी छोटी वस्तुओं को अपने अंगूठे तर्जनी से पकड़ना। तो ये बच्चा जो पूरे हाथ की बजाय अभी उंगलियों से अंगूठे से पकड़ने का कोशिश करता है हर ऑब्जेक्ट को। दाएं और बाएं हाथ की पसंद को दिखाना शुरू करेगा। अब उसको लेफ्ट हैंड यूज करना है, राइट हैंड यूज करना है, यहीं से बच्चे का स्टार्ट होता है। तो वो लेफ्ट राइट जो है हाथ की जो पसंद का वो दिखाना शुरू करेगा। कार ट्रक जैसे बड़े खिलौने से खेलेगा और खींचेगा। अब इसके बाद ये जो बच्चा है, बड़े बड़े खिलौने होते हैं उनके साथ खेलना शुरू करता है। कई बार ऐसे ट्रक जैसे होता है उसके साथ साथ बच्चा पकड़ के चलना भी सीख जाता है और खिलौनों का यूज भी करता है। अनुकरण करेगा, जैसे कप आदि में चम्मच रखकर उसमें घुमाएगा और घंटी बजाएगा। तो बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे बड़ों करते हुए देखता है वैसे बच्चे छोटे बच्चे करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से चित्र देखने में रुचि दिखाना शुरू करेगा। तो कोई भी हम बुक्स लेते हैं चित्रों की, बच्चा देखने की कोशिश करेगा।
तो इस प्रकार से ये जो खेल कूद की एक्टिविटी है बच्चों की, ये हमें उनके एज के हिसाब से किस प्रकार के खिलौने दिए जाने चाहिए, तो हमें देने चाहिए, ताकि इनका जो मानसिक लेवल है, रीजनिंग लेवल है, फिजिकल लेवल है, वो डेवलप हो सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।